हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी सारी हो चुकी है बच्चों। आज कुछ पीपीटीज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो पैटर्न मैंने लिया है बिल्कुल ज़्यादा टफ लेवल मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट है और कोशिश होती है कि जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो ज़्यादा लेंदी कैलकुलेटिव पार्ट नहीं देते, बस थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को इंक्लूड करते हुए न्यूमेरिकल बनाते हैं। आपको लगेगा कि सर ये तो थ्योरी है, बड़ा इजी है। बिल्कुल बच्चों, इतना ही इजी आता है क्योंकि बिकॉज आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यही तो पैटर्न है। और आप थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस डालो, उसमें फिजिक्स भी होता है, फिजिक्स थोड़ा सा लेंदी होता है। सो जितना थ्योरी पार्ट को इम्प्लीमेंट करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों पे आपका ज्यादा कमांड होना चाहिए, ज्यादा होल्ड होना चाहिए। क्लियर टू यू? यस सर। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, माय फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेस लेवल से क्वेश्चन है। बताओ क्या है क्वेश्चन। गिवन है, इट इज गिवन हियर दैट इज 2a2 plus b2, it gives 2a2b। yes sir, the reactant a2 will disappear, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोला है। इन चार ऑप्शनों में से एक कौन सा होगा? ठीक है। हाफ द रेट B2 will decrease, the same the rate that B2 will decrease, double the rate that A2B will inform, and twice the rate that B2 will decrease। तो एक बार हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिख लें। बिल्कुल सर, वी नो द रेट एक्सप्रेशन। देखो ध्यान से समझो क्या मैं बोल रहा हूं। रेट एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? मैं लिखता हूं A2 के आगे क्या है बच्चों, जल्दी से बता दो। 2, तो क्या लिखोगे? -1/2 dA2 अपॉन dt। यस सर, बिल्कुल। इक्वल टू क्या लिखोगे B2 के फॉर्मेट में? यस, माइनस dB2 अपॉन dt। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। यही तो हमें एक्सप्रेशन लिखना है। माइनस का साइन क्यों लगाया? सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। अच्छा, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं। यस सर, माइनस dA2 अपॉन dt is equal to 2 minus dB upon dt। बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लो। अच्छा, अब आप क्या देख रहे हो? यही तो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2, और B2 के लिंकअप में क्या है? यहाँ B2 लिख दो। आप देख रहे हो ट्वाइस है, ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B2। तो क्या कोई रिलेशन दिख रहा है? देखो तो, हाफ द रेट ऑफ B2 विल डिक्रीज, हाफ तो नहीं है। अच्छा, सेम भी नहीं है। डबल द रेट ऑफ A2 विल फॉर्म, नहीं। अभी इसको भी चेक करेंगे। ट्वाइस द रेट दैट B2 विल डिक्रीज। देखो B2 डिक्रीज का क्या है? ट्वाइस है, यानी डी ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। अब सी ऑप्शन को भी एक बार चेक करते हैं। पूरा रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। -1/2 dA2 अपॉन dt, बहुत अच्छी बात, माइनस dB2 अपॉन dt। ठीक है, अच्छी बात है। बिल्कुल, थोड़ा सा मैं ध्यान न्यूमेरिकल्स में था, आपके तरफ मेरा ध्यान नहीं रहा, लेकिन इसको ध्यान से देखो। एंड देन 2A2B, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? प्लस 1/2 dA2B अपॉन dt। अच्छा, अब इन दोनों में रिलेशन देखो तो बच्चों, इसमें और इसमें। अब सी ऑप्शन देखो, डबल तो हो ही नहीं सकता, दोनों इक्वली तो दिख रहा है। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेम हो सकता था, डबल तो होगा ही नहीं। अगर हम दोनों के बीच में कंपेयर करें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 विल बी इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A2B, दैट इज द प्रोडक्ट। सो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल, मैंने धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने थ्योरी के रिगार्डिंग आपको करवाए थे, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। बहुत अच्छी बात है। चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। वेट फॉर अ मोमेंट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने थ्योरी में भी करवाए थे, याद है आपको, जब मैं थ्योरी के लेक्चर्स ले रहे थे। बिल्कुल, क्या क्वेश्चन है? द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन बिटवीन A एंड B इज गिवन बाय रेट इज इक्वल टू K A to the power n and B to the power m। On doubling the concentration of A and halving the concentration of B, यानी concentration of B हाफ कर दो और A का concentration डबल कर दो। The ratio of new rate
टू द अर्लियर रेट ऑफ द रिएक्शन। जो न्यू रेट है और पुराने रेट हैं उसके बीच में क्या रिलेशन होगा। चलो कोई बात नहीं, रेट एक्सप्रेशन आपका पुराना वाला दिया हुआ है, मैंने लिख दिया। यस सर, लिख दो बहुत अच्छे तरीके से। क्या गिवन है बच्चों, R इज इक्वल टू के ए टू द पावर n एंड b टू द पावर m। ठीक है, अब क्या कहता है, नाउ जो केस है उसमें कहा है कि A का कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दिया, यानी A का कंसंट्रेशन अब 2A हो गया एंड B का कंसंट्रेशन जो है वो हाफ हो गया, यानी B/2 हो गया। एम आई राइट? यस सर। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन में पुट कर दो। वी नो नया एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, R' इज इक्वल टू K 2A टू द पावर n एंड B/2 टू द पावर m। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। R' इज इक्वल टू K 2 बाहर 2 टू द पावर n और यहाँ 1/2 टू द पावर m एंड A टू द पावर n एंड B टू द पावर m। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। अब आप सबको पता है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूं, ये K A टू द पावर n एंड B टू द पावर m इज इक्वल टू क्या, R है? बिल्कुल। सो पुट हियर R' इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 1/2 टू द पावर m इंटू R। लो, रिलेशन आ गया। अब आपको पता है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, R' इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर माइनस m इंटू R। R' इज इक्वल टू, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, ऐड, तो n प्लस माइनस m, तो n माइनस m हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? यानी जो न्यू रेट है वो ओल्ड रेट से कितना टाइम्स ज़्यादा है, जल्दी बता दो बच्चों, 2 टू द पावर n माइनस n टाइम्स ज़्यादा है। ये थोड़ा सा आपने ध्यान दे दिया, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सो व्हाट विल बी द आंसर, 2 टू द पावर n माइनस m। फॉर क्वेश्चन नंबर 2 B इज द करेक्ट ऑप्शन। होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, काफ़ी टफ नहीं है, बहुत इजी है। चलो मैं इसको रब करता हूँ बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now the next one is question number 3. Now what is given in question number 3, listen carefully. In general, with every 10 degree rise in temperature, the rate of reaction becomes what? आपको मैंने ये एकदम थ्योरी है, आपको पता है कि जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मैंने रिलेशन बताया था, क्या बताया था, पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाता है, जल्दी बता दो, डबल। कैसे याद करो, KT2 अपॉन KT1। क्या इसी को तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं? यस, 2 टू द पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। माना कि पहला कितना था, 10 डिग्री था, 10 डिग्री राइज हो गया, यानी अब क्या हो गया, 20 डिग्री हो गया, यानी ये क्या है आपका T1 है और ये क्या है आपका T2 है। एम आई राइट? यस सर। अब पुट करो सीधा सीधा, KT2 अपॉन KT1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 20 माइनस 10 अपॉन 10। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। हम क्या सॉल्व करके देखते हैं, KT2 अपॉन KT1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10/10, यानी क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n। तो फाइनली व्हाट वी अचीव, KT2 अपॉन KT1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1। 2 टू द पावर 1 मतलब क्या होता है, जल्दी बता दो बच्चों, 2 टू द पावर 1 मतलब होता है 2, यानी जो पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट क्या हो जाता है, 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, यानी डबल हो जाता है। क्या कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें कहीं कहीं बुक में दिया रहता है 2 to 3 टाइम्स होता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो सिर्फ 2 को लेके हम सॉल्व कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट डबल।
दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 3 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई राइट? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड ये बिल्कुल अप टू द मार्क है। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। एक बार मैं इसको रब करता हूं और कुछ नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है और आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन गिवन है फॉर अ केमिकल रिएक्शन A2A, ठीक है, A2E, इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल है, क्या बोला है कि भैया A से आपका E बन गया, ठीक है। आपको पता रेट एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू K A टू दी पावर n। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमें पता नहीं है, n लगा दिया, बहुत अच्छा, ये x भी लगा दो, तुम्हारी इच्छा है। अब कहता है कि जो न्यू रेट है वो न्यू रेट क्या हो जाएगा, R डैश, वो कहता है K, इस बार कंसंट्रेशन बोला है क्या, A का 4 टाइम्स हो गया, तो K 4A टू दी पावर n। जब कंसंट्रेशन A का 4 हो जाए, 4 टाइम्स बढ़ा दो, तो जो न्यू रेट है वो ओल्ड रेट का ट्वाइस हो जाएगा। यानी ओल्ड रेट अगर मैं लिखूं R इज इक्वल टू K A टू दी पावर n, तो जो न्यू R डैश है, R डैश का एक्सप्रेशन क्या है, K 4 बाहर निकाल दूं, 4 टू दी पावर n इंटू A टू दी पावर n। तो जो ये R डैश है ये पुराने वाले का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो क्या R डैश के जगह मैं 2R लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिखो सर। तो लिख दिया, इस जगह पे मैंने R लिख दिया और इस जगह पे मैंने लिख दिया 2R। 2R इज इक्वल टू K A टू दी पावर n एंड 4 टू दी पावर n। एम आई राइट? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ, लिखता हूँ R डैश यानी 2R अपॉन R, ठीक है जी, बिल्कुल, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K A टू दी पावर n, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2n लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर टू दी पावर n, तो क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर 2n। यस सर, डेफिनेटली यू कैन राइट। चलो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा। अच्छा, यहाँ डिवीजन में भी तो आएगा K A टू दी पावर n, R का एक्सप्रेशन, बिल्कुल। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बचा क्या, 2 टू दी पावर 2n, इस पे कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे 1। जब बेस सेम होंगे तो पावर इक्वल, यानी 2n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और n इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2। तो बोलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया बच्चा, 1/2। सो व्हाट इज द आंसर हियर, दैट इज C इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या आंसर होगा, C इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है, चलो मैं रब कर देता हूं बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ। आगे आपको समझ में आई, होप सो। ये बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं लिए हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से ग्राउंड लेवल, यही 10 क्वेश्चन आएंगे। आई एम नॉट गिविंग यू श्योरिटी बट इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बोलो कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा याद करो, मैंने पढ़ाते वक्त जनरल एक्सप्रेशन बताया था। क्या बताया था जनरल एक्सप्रेशन, कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू an-1, यही तो बताया था। यस सर। n मतलब क्या होता है, जल्दी बता दो बच्चों। n मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एम आई राइट? यस सर, ये n मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब पूछता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो आपको पता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर रिएक्शन आपका जीरो ऑर्डर का है बच्चों, तो आपको पता है n की वैल्यू क्या हो गई, 0। पुट कर दो इस जगह पे, t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a टू दी पावर 0 माइनस 1। t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। 0 माइनस 1 क्या होता है, 1 अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a टू दी पावर माइनस 1, ये ऊपर चला गया तो a ही तो हुआ। यस सर। सो t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, दैट इज द केस। ओके, सो क्वेश्चन ऑप्शन बताओ आपके कौन सा सही है। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही इस बार करेक्ट है ये। अच्छा एक बार बताओ, अगर ये होता तो
तो ये जानते हो, ये पता है सेकेंड ऑर्डर का होता। अच्छा ए स्क्वायर वाला केस कब होगा पता है, एन की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर वाला 1/a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर थर्ड ऑर्डर के लिए होगा। तो अलग अलग है, जनरल एक्सप्रेशन डाल दो, अपने आप आपकी वैल्यू आती चली जाएगी। और आई होप सो इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होना है माय फ्रेंड। यस चलो रब कर दूं क्या, ये आ गया आपको समझ में? हाँ बिल्कुल थ्योरी पेपर है, बिल्कुल थ्योरी के क्वेश्चंस को कैलकुलेशन में मैंने इंक्लूड किया है। चलो आगे बढ़ चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। एक बार देख लूं क्वेश्चन नंबर 6, इसको ये थोड़ा कैलकुलेटिव है बट फिर भी इजी है। कहता है द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ये, अच्छा बहुत अच्छा। इट इज गिवन हियर, एक मिनट, द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। अच्छा यानी K की वैल्यू आपकी गिवन है 6.2 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड। ओके द हाफ लाइफ पीरियड फॉर दिस डिकम्पोजिशन। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ और रेट कांस्टेंट के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या? सर मैं तो भूल गई या मैं तो भूल गया। नहीं बिल्कुल हो सकता है। वी नो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, that is 0.693 upon 6.2 into 10⁻⁻⁴। बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, 0.693 अपॉन 6.2 इंटू 10⁻⁴ होगा क्या? बहुत अच्छी बात है। इसको क्या करता हूँ, 1 2 टोटल 4 जीरो हो गए। यस ये पॉइंट यहाँ आया, बिल्कुल यहाँ पे 1 2 3 जीरो लगा दो, ये पॉइंट इधर चला गया, 1 जीरो और लगा दो, ये 3 और ये 3 कट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या आ जाएगा जल्दी बता दो, 63900 अपॉन 62। क्या इसको डिवाइड कर सकते हो क्या? हाँ मुझे डिवाइड करके थोड़ा समझ में भी आ रहा है। 62 1 जा 62, बचा कितना 730। 730 कितना टाइम में चला जाएगा, 7 6 3 18, 7 टाइम्स में चला जाएगा, यानी 1 1 क्या होगा 1117। यस किस टाइप से जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों? 62 डिवाइडेड बाय 69300 1 टाइम्स में गया, क्या हो जाएगा 7 कैंसिल, 3 आया, फिर 1 टाइम्स में गया, कितना हो जाएगा बच्चों 11, फिर एक 0 आया, ये भी 1 टाइम्स में जाएगा, कितना हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा जल्दी बता दो 8 3 30 80 तो होता है, गलत तो नहीं कर रहा हूँ कि 11 में से 6 9 में से 6 गया तो 3 8 2 10 6 3 9 और 10 नहीं, यहाँ 110 है ना, बिल्कुल 10 में से 4 गया 48 होगा ना, बिल्कुल। चलो बहुत अच्छा, 1 जीरो और आ जाओ, ये 62 7 जा कितना होता है, 7 2 जा 14 एंड 42 एंड 1 43, यानी 434, यानी 117 पॉइंट कुछ आएगा। तो कहाँ आंसर है, बिल्कुल है ऑप्शन 111.7। पूरा कैलकुलेशन कर दिया आराम से। ये चीज़ आप घर पे भी कर सकते हो बच्चों, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और आगे बढ़ चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को कहता है द सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बताओ। ये जल्दी से बता दो बच्चों, रेट कांस्टेंट सेकेंड ऑर्डर का है तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन याद है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं जल्दी बता दो। आपको पता है रेट इज इक्वल टू के ए टू दी पावर एन। यस के का यूनिट रेट अपॉन ए टू दी पावर एन। रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर। यस सर होता है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, सेकेंड पे -1, और इसका ए का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। ठीक है,
पे पावर n, इस बार n के जगह क्या है बच्चों 2 है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो डाल दो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी डाल दो 2 और यहाँ पे भी डाल दो 2। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं? माइनस अपॉन, अगर अपॉन में है तब मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस 2 सेकेंड पे -1। बिल्कुल K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? मोल पर लीटर पे बच्चों -1 इंटू सेकेंड। कहने का मतलब क्या? K का यूनिट क्या लिख सकते हैं? मोल पे -1 लीटर सेकेंड पे -1। दिस इज द केस। पर मोल लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड। दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अपने अपने तरीके से अलग अलग, इससे भी अगर शॉर्ट याद है, जैसे कोई बच्चों जो होते हैं वो क्या करते हैं पूरा रिमेंबर्ड कर लेते हैं, उनको ये लगता है कि चलो रिमेंबर कर लें, इज सो ईजी। रिमेंबर नहीं बच्चों, थोड़ा टेक्निक आनी चाहिए। अगर टेक्निक आती है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ चलते हैं बच्चों और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। याद करो मैंने ओस्टवाल थ्योरी भी इसमें लगाई थी। क्या बताया था कि कोई रिएक्शन दिखने में कैसा लगता है सेकेंड ऑर्डर का, अगर मैं इसको लिखूं R इज इक्वल टू के, जनरली देख के C12H22O11, ठीक है, इंटू H2O, तो कुछ नहीं है, इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 1, तो रिएक्शन किस ऑर्डर का दिखता है? सेकेंड ऑर्डर का। लेकिन उनमें से अगर एक रिएक्टेंट एक्सेस क्वांटिटी में हो तो क्या कहते हैं? उसमें जो कंसंट्रेशन में चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इसीलिए रेट एक्सप्रेशन लिखने में जो एक्सेस में होता है उनको जनरली वाटर दिखता है आपको, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जनरली एक्वस सॉल्यूशन से पास करता है मैक्सिमम। तो ये एक्सेस क्वांटिटी में होने की वजह से रेट एक्सप्रेशन में इसके कंसंट्रेशन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बचा कौन? बच्चा रेट एक्सप्रेशन, जो नया रेट एक्सप्रेशन होगा दैट इज इक्वल टू K C12H22O11, यही तो होगा। यस सर, बिल्कुल। यानी दिखने में ये सेकेंड ऑर्डर लगा लेकिन होता क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर का। तो ऐसा को क्या बोलते हैं? फेक, यानी सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। फॉर क्वेश्चन नंबर 8 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे प्रीवियस ईयर में इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों आते हैं, ज़्यादा एकदम ऐसा नहीं है। पहले बेस लेवल सही करो, फिर जितने क्वेश्चन हैं हमारे डाउट क्लियर सेशन में भी आप आ सकते हो और सॉल्व कर दो। क्लियर? आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, मैं इसको रब करता हूँ। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। एक नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चलते हैं बच्चों। बिल्कुल। तो नया क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 प्लस B2, A2 प्लस B2 इट गिव्स 2AB। बहुत अच्छा। फॉलोज द फॉलोइंग मैकेनिज्म। आपको पता है, ये देख के तो समझ में आ गया होगा ऑर्डर कौन डिसाइड करता है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यानी स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग। तो यानी ऑर्डर जो है इस स्टेप से ही निकलेगा। बहुत अच्छा, मैंने लिख दिया रेट इज इक्वल टू K A इंटू B2। बहुत अच्छा। तो तुरंत तुम देख के लिख दोगे सर सेकेंड ऑर्डर का है, तुरंत तुम्हारा ऑप्शन में आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर, तुम लिख के बैठे हुए हो। लेकिन क्या तुमने देखा कि ये A कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट है? न्यू जो मेन एक्सप्रेशन है उसमें A है? नहीं है। तो भैया हम यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन में A कैसे लिख सकते हैं? यानी A को कहीं ना कहीं तुम्हें हटाना होगा। कैसे हटाओगे? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं A2 के टर्म्स में देख लेता हूँ। ये आ गया, ये नहीं ले सकते, ये तो ले ही सकते हैं। बिल्कुल। चलो क्वेश्चन दिया हुआ है A2 से क्या बन गया आपका? A प्लस A। याद रखना बच्चों, ये एक्सप्रेशन में जो रहेगा उसी के टर्म्स में हम डिटरमाइन करते हैं। यहाँ A2 है, A नहीं, यानी ये इंटरमीडिएट है। कहीं ना कहीं रेट एक्सप्रेशन से इंटरमीडिएट को तुम्हें रिमूव करना है। कैसे? देखो A2 से A प्लस A दे दिया तो K का एक्सप्रेशन क्या होता है? जल्दी बताओ। इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। लिखते हैं क्या? बिल्कुल सर, ऐसे ही तो लिखते हैं। बिल्कुल। तो भैया हम यहाँ से A इंटू A मतलब क्या? A स्क्वायर। चलो बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से देख लो। A प्लस A इंटू A, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ KA2, ठीक है। A इंटू A मतलब क्या? A स्क्वायर, यानी A का जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी
k टू दी पावर 1/2 एंड a टू दी पावर 1/2। देखो तो सही बोल रहा हूं? हाँ सर, कहीं ना कहीं तो आप सही हो, और कहीं ना कहीं नहीं, पूरा ही सही हूं। अब इसको उठा के यहां डाल दो। रेट एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, k, पहला k, उसके बाद k टू दी पावर 1/2 एंड a टू 1/2 इंटू b2। क्लियर? अब आपको पता है ये पूरा ही कांस्टेंट है, तो इसके जगह पे k डैश लगा दूं? बिल्कुल लगा दो। तो रेट इज इक्वल टू मैंने लगा दिया k डैश a2 पे पावर 1/2 इंटू b2। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ ऑर्डर क्या है। देखो a2 के टर्म्स में आ गया, a2 के टर्म्स में हाफ और b2 के टर्म्स में 1, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 2/2, दैट इज 3/2। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 3/2। कहीं दिख रहा है? यानी जो तुमने पहले टिक करके रखा था सेकेंड ऑर्डर, वो गलत है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 3/2। फॉर क्वेश्चन नंबर 9 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लेना, कहीं डाउट हो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। क्लियर बच्चों? बहुत अच्छी बात है। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है वो देखो। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में भी, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो बच्चों, डिफरेंशियल मेथड, याद करो बताया था। यस सर, एक ही एक्सप्रेशन से पूरा बता दिया था। इनिशियल रेट मेथड, बिल्कुल रेट का एक्सप्रेशन लिख के बना सकते हो। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ भी मैंने ड्रॉ करके बताया था। यानी अगर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर तुम्हें निकालना हो तो तीनों मेथड आप आराम से कर सकते हो। यानी ऑर्डर निकालने के लिए ऑल थ्री मेथड आर वैलिड। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Am I right? Yes. For what I'm telling, for question number 10, D is the correct option. Now I'm going to rub this part and let's move to the next one. एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा समझ लो, फिर से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 का ऐसे क्या है, D is the correct option। बिल्कुल सही बता रहा हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, बी ऑप्शन। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ जल्दी से, बी ऑप्शन डबल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बताओ जल्दी से, मैं तो भूल ही गया, A2A डबल होगा। यानी कौन से ऑर्डर का रिएक्शन था, याद आया? A2E रिएक्शन क्या होता है, डबल होता है, कंसंट्रेशन 4 टाइम्स। इसका सॉल्व करके बताना होगा, आई होप से सॉल्व कर दें, मेमोराइज मेरे में भी नहीं होता। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर मैं जाऊं तो मैं बोलूं क्या होगा इसका एक्सप्रेशन, आपको पता है a टू दी पावर n-1, a इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका क्या होगा, a ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा 7 का, जल्दी से बता दो, पर मोल पर लीटर पर सेकेंड। गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं, पर मोल लीटर पर सेकेंड, यानी सी करेक्ट ऑप्शन है। बहुत अच्छा। डी का बता दो, अरे गलत टप गया, सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या है, बल्कि जस्ट एक बार रिवीजन कर रहा हूं। 9 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी बता दो, 3/2, एंड 10 का क्या ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दिस। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेने हैं बच्चों, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने टेक्निक सिखा दी, रिवीजन भी कर दिया, कहीं कोई डाउट हो यू कैन इजीली आस्क मी। तो बच्चों समय आ चुका है, आपसे विदा लेने का टाइम हैज कम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।